जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक आया था पेपर है अपना करंट अफेयर्स का, कल शाम में जो हुआ था। तो इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट है, एमसीक्यूज़ हैं। तो आई थॉट ये भी आपके लिए सॉल्व करके डाल दूँ। ऑब्जेक्टिव जो सा है वो तो ये है कि सॉल्व हो जाता है, इट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन फिर भी जो कर चुके हैं उनके लिए भी एक है आइडिया कि उन्होंने कितने करेक्ट किए हैं। जो आने वाले हैं उनके लिए भी एक आइडिया है कि किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। 20 एमसीक्यूज़ थे और 1 मार्क ईच एमसीक्यू। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। सो पहला सवाल था जी कि द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड इन। ये है जी हमारे पास आज़रबाईजान, बाकू। दूसरा सवाल है, व्हेन डिड डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वन द नोबेल प्राइज़। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बेसिकली बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता जी 1996 में, सॉरी 2006 में, माय मिस्टेक, ये 2006 है। अच्छा जी, 7th एनएफसी अवार्ड वॉज साइंड इन, ये 2010 में हुआ था। एग्रीमेंट इसका दिसंबर 2009 में कहीं सेटल डाउन हुआ था, लेकिन जो फॉर्मलाइज हुआ था दैट वाज इन जुलाई 2010। फिर है जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इजमा फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ अग्रीमेंट बाय 66% या 2/3। विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द क्लीन एनवायरनमेंट। ये आर्टिकल 9A है। द बुक पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग वाज रिटन बाय, ये है जी हसन अस्करी रिजवी। Number 7 was the book Pakistan Security and the India-US Strategic Partnership was written by, ये है जी शाहिद बुखारी। उसके बाद है कि 8th वन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू 1:2 के रेशो से। अच्छा जी, अगला है जी कि इस्माइल हानिया जो कि हमास के लीडर थे वॉज मार्टायर्ड इन ईरान ऑन, दैट इज़ 31 जुलाई 2024। Arshad Nadeem won the gold medal in Olympics by throwing the javelin throw टू, ये जो सा है ये नन ऑफ दीज है क्योंकि वो 92.97 कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे 90s का तो उसने कोई दिया ही नहीं है। 82 दिया है, 81 दिया है और 81.55 दिया है। सो नन ऑफ दीज है, ये 92.9 था। अच्छा जी, SIFC was created for promoting investment in पाकिस्तान। फिर है जी, ट्रम्प हैज़ थ्रेटेंड टू टेक कंट्रोल ऑफ पैनामा कनाल ड्यू टू, ये है ट्रेड डिस्प्यूट, क्योंकि इसमें ये है कि चाइना जो उनसा है दैट मेनली कंट्रोल्स द पैनामा कनाल। तो वहाँ उस वजह से उसने कहा कि जनाब हम जो उनसा है चाइना की इस पे नहीं चलने देंगे, हम इसे कंट्रोल करेंगे। सऊदी अरेबिया री इस्टेब्लिश इज डेमोक्रेटिक टाइज विद ईरान ऑन 10 मार्च 2023। Who is the largest importer of conventional arms for the year 2023 अकॉर्डिंग टू सिफरी, दैट इज़ इंडिया। काफ़ी अर्से तक सऊदीया डोमिनेट करता रहा 2018 ऑनवर्ड्स, बट 2023 में जो उनसा है दैट वाज इंडिया। G20 समिट मीटिंग हेल्ड 2024 वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में हुई थी। हु इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 2024, ये चाइना है और चाइना में भी मेनली जो सी है वो चाइना के फेवर में है। हु इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान, that is US. Largest export destination of Pakistan is US। ठीक है जी। उसके बाद है जी, दी ओकस एग्रीमेंट was signed on 5 अगस्त 2024। Who owns वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर एक बारीक सी पट्टी है जो पाकिस्तान को सेपरेट करती है फ्रॉम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और ये चाइना अफ़गानिस्तान की ओनरशिप है, अफ़गानिस्तान के मुल्क का हिस्सा है। उसके बाद है जी, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन साउथ कोरिया ऑन, दैट इज़ दिसंबर 3 2024। उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने लगाया था, लेकिन उसके बाद दे ही वेंट थ्रू इम्पीचमेंट और उनकी गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो गई थी। सो ये हमारा MCQs थे। आई थॉट आई शुड सॉल्व देम फॉर स्टूडेंट्स के, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजियर हो जाए। इंशाल्लाह जल्दी ही आपके साथ सब्जेक्ट भी मैं शेयर कर दूँगी। तो ये आज की वीडियो थी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी